बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रायन था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। रायन बहुत आलसी था। हर दिन वह अपने पिता की खेतों में मदद करता, लेकिन उसका काम सिर्फ उन पक्षियों को भगाना था जो उनकी चावल की फसल खाने आते थे। ज्यादातर लोग पक्षियों को भगाने के लिए डंडे या गुलेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन रायन ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने खेत के अलग अलग हिस्सों में लकड़ी के खंभे लगा दिए और उन्हें रस्सियों से जोड़ दिया। इस तरह वह लेटे लेटे ही पक्षियों को डरा सकता था और आराम कर सकता था। रायन के पिता उसकी इस आदत से चिंतित थे और सोचते थे, अगर मैं बीमार पड़ गया तो रायन सब कुछ कैसे संभालेगा। लेकिन चूंकि रायन हमेशा अपना काम पूरा करता था, इसीलिए उसके पिता कभी उस पर गुस्सा नहीं होते थे। गर्मियों के मौसम में एक बार सूखा पड़ा और रायन के पिता बहुत बीमार हो गए। अब पूरा खेत संभालने की जिम्मेदारी रायन पर आ गई। उसने कोशिश की, लेकिन वह मेहनत करने का आदी नहीं था। कुछ हफ्तों बाद पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगीं और रायन उन्हें बचा नहीं सका। उस रात वह घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसे बहुत निराशा हुई। उसने सोचा, मैंने कभी मेहनत क्यों नहीं की। अब मेरे परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अगली सुबह गांव में कुछ हलचल हो रही थी। रायन देखने गया तो एक सैनिक राजा के महल में होने वाली प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा था। विजेता को सोने से भरा एक बक्सा मिलने वाला था। रायन ने सोचा, अगर मैं यह जीत गया तो मेरा परिवार बच सकता है। बिना ज्यादा सोचे उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। गांव के लोग हंसने लगे। वे बोले, रायन जैसा आलसी लड़का इतने ताकतवर लोगों को कैसे हरा सकता है। लेकिन रायन को उनकी परवाह नहीं थी। उसे महल तक पहुंचने के लिए 3 दिन मिले थे, इसीलिए वह जल्दी निकल पड़ा। उसके माता पिता को यकीन नहीं था कि वह जीत पाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि यह अनुभव उसे मेहनती बना देगा। पहली परीक्षा झील पार करना। 3 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी एक बड़ी झील के किनारे इकट्ठा हुए। उनमें से कई बहुत ताकतवर और फिट थे, जिससे रायन घबरा गया। फिर नियम बताए गए, झील पार करनी थी और जो पहले 3 लोग फिनिश लाइन पार करेंगे वे अगले दौर में जाएंगे। गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1, जाओ। सभी लोग पानी में कूद पड़े और तैरने लगे, लेकिन रायन रुका रहा। उसने सोचा, अगर मैं बस तैरूंगा तो कभी नहीं जीत पाऊंगा। तभी उसे एक आइडिया आया। वह पास के जंगल में भागा, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कीं और उनसे एक छोटी नाव बना ली। फिर एक और लकड़ी को चप्पू की तरह इस्तेमाल करके उसने झील पार करनी शुरू की। रायन ने सोचा, यह तैरने की दौड़ नहीं, झील पार करने की प्रतियोगिता है। मैं ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं होशियार बन सकता हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी प्रतियोगी तैरते तैरते थकने लगे, रायन आराम से अपनी नाव चलाकर आगे बढ़ता रहा। अंत में उसने तीसरे स्थान पर फिनिश लाइन पार कर ली और अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया। अंतिम परीक्षा भारी लकड़ी के को धकेलना। अगले दिन फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। सभी प्रतियोगियों को एक भारी लकड़ी का टुकड़ा दिया गया, जिसे उन्हें 1 किलोमीटर दूर फिनिश लाइन तक धकेलना था। उनके पीछे कई उपकरण रखे थे, जिनमें से वे केवल एक ही चुन सकते थे। पहले प्रतियोगी ने जल्दी से एक रस्सी उठाई और खींचने लगा। दूसरे प्रतियोगी ने लकड़ी का एक टुकड़ा लीवर की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह अपने ब्लॉक को थोड़ा थोड़ा हिला सके। रायन जल्दी नहीं करता। उसने सोचा, मैं ताकत से नहीं जीत सकता, मुझे होशियारी से सोचना होगा। काफी सोचने के बाद उसने एक छोटा चाकू उठाया। भीड़ हैरान थी, चाकू से वह इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा कैसे खींचेगा। लेकिन रायन ने लकड़ी को धकेलने के बजाय उसे तराशना शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद उसने लकड़ी के टुकड़े को गोल आकार में काट दिया, जिससे वह एक लकड़ी की गेंद बन गई। अब भारी लकड़ी के टुकड़े को धकेलने के बजाय रायन उसे लुढ़काने लगा। धीरे धीरे वह अन्य प्रतियोगियों को पीछे छोड़ता गया। अपनी पूरी ताकत और लगन के साथ रायन सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। भीड़ तालियां बजाने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आलसी लड़का जीत जाएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलसी लोग भी होशियार हो सकते हैं, लेकिन अगर वे कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें एक मजबूत वजह चाहिए, जैसे रायन के लिए उसके परिवार का प्यार। तो अगर आपको कभी आलस आए तो अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य ढूंढें, चाहे वह आपका परिवार हो, आपके सपने हो या दूसरों को गलत साबित करना हो।
एक बड़ा लक्ष्य आपको मेहनत करने की प्रेरणा देता है।